कहते महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। कहते हे मेरे मित्र, सत संगत की महिमा नूं सुन के सत संगत की महिमा किस तरह की है। हुण देखो पातशाह ने इत्थे लफ्ज कितने प्यारे वरते ने कि महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। मीता का मतलब होता है मित्र। दुनिया दे विच बहुत पैगंबर हुए ने, हर एक धर्म का कोई ना कोई पैगंबर होता है, पर तुहानू किसी भी धर्म दे विच इस तरह देखने को नहीं मिलेगा कि कोई गुरु जिहड़ा है वो अपने सेवक नूं अपने बच्चे नूं मित्र कह के सत्कार दिंदा होवे। मित्र की पदवी जिहड़ी है ना, ते वो भी गुरु साहब साडे वर्गियां नूं मित्र कह रहे हैं, जिहड़े कि इन्ने औगणां दे नाल भरे पए आ, असीं विकारां दे नाल असीं भरे पए आ, ते वो गुरु जिहड़े ने वो सानूं निर्मल करन वाले ने। हुण तुसीं आम करके देखो कि कोई मनुख होवे जिहदे कोल बहुत धन होवे, बहुत ओदी जायदाद होवे, बहुत अमीर होवे, ते वो किसी छोटे बंदे नूं अपना मित्र बनाउण वास्ते तैयार नहीं हुंदा। कहंदा इह ते गरीब है, इहदे कोल तां कुछ भी नहीं है, मैं इहनूं अपना मित्र क्यों बनावां। मैं ते उसे नूं अपना मित्र बनावांगा जो मेरे स्टैंडर्ड दा होएगा। पर दूजे पासे सतगुरु की बाणी नूं जदों पढ़दे आ, पातशाह कहते महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। ते पातशाह ने लफ्ज ना बाणी दे विच बहुत प्यार वाले वरते ने साडे वास्ते। जदों असीं सतगुरु जी की पंक्ति पढ़ते आ कि जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। हुण कोई मां जदों अपने बच्चे नूं आवाज मारदी ना, बच्चा किते बाहर खेड रहा होवे गली दे विच, ते मां की कहती वे पुੱਤ अंदर आ जा, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। वो वे लफ्ज दे विच ही मां दा इन्ना प्यार छुपिया हुंदा है ना बच्चे दे नाल कि वो बड़े प्यार दे नाल वे पुੱਤ कह के सत्कारदी है, वे पुੱਤ कह के बुलाउंदी है। ते पातशाह सानू भी यही गल समझा रहे ने। अपने अजीज सिख भाई लालो जी नूं गुरु नानक साहब महाराज जी की कहते ने जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान वे लालो। किन्ने प्यार दे नाल अपने सिख नूं बुलाउंदे ने गुरु पातशाह जी महाराज। ते इह गल सानू बाणी दे विचों समझण नूं मिलदी है कि जिहड़ा गुरु इन्नी निमरता रखण वाला है, ਉਹੀ गुरु हो सकता है कि जिहड़ा इस संसार रूपी भाव सागर दे विचों बंदे नूं पार लंघा दे। क्योंकि जिहड़ा आप हंकारी होवे ना, ਉਹਨੇ ਤੇ आप ही डुब जाना है, तो दूजियां नूं की तारेगा। ਤਾਂ सतगुरु जी कहते सत संगत की महिमा नूं सुनो, महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। हुण लफ्ज इत्थे एक होर समझण वाला है, महिमा साधु संग। साधु लफ्ज आया है, जो साधु लफ्ज वरत्या जाता है ना, जब संत लफ्ज बाणी दे विच वरत्या जाता है, तो बड़ी बारी साडे मनां दे विच भुलेखे ने जिहड़े वो पैदा हो जाते हैं कि शायद साधु जिहड़ा हुंदा है कोई लंबे चौड़े वाला होएगा, जिसने गोल दस्तार सजाई होएगी, उसनूं साधु किया होएगा बादशाह ने भी इस साधु का जाके संग करो, जां किसी संत नूं किया होएगा ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਡੇਰੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ कि जिहड़ा अपने आप को संत अखवा रहा है ते ओदी जिहड़ी सारियां गल्लां होणगियां वो गुरबाणी के मुताबिक पूरियां ठीक होण, ये गल नहीं हो सकती। हो सकता है कि शायद वो भी कुछ इस तरह का सुना जाए जिहड़ा गुरमत के मुताबिक ठीक ना हो, जिसनूं गुरमत प्रमाण ना करती होवे, ये हो सकता है ना। ताइयों तो साडे समाज दे विच की देखण नूं मिलदा है कि इस तरह के बहुत बुलारे ऐसे मिल जाते हैं
कि जिहड़े कदी कदी संगतां नूं वहम भरम दे विच पा दिंदे ने। भी कई साखियां भगत साहिबान दे नाल इस तरह दीयां जोड़ दित्तियां गईयां भी बाबा फरीद जी सी जिहड़े ਉਹ जंगल दे विच जाके तप करिया करते सी। हुण ਇਹ सुनाई किने एक बुलारे ने बैठे ने सुना दित्ती भी बाबा फरीद जी जंगल दे विच जाके तप करते सी। पर बाबा फरीद जी अपनी बाणी दे विच आप ही कह रहे हैं कि फरीदा जंगल जंगल क्या भवे वन कंडा मोड़े वसी रब हियाली है जंगल क्या ढूंढे। भी तू जंगलों दे विच काहदे वास्ते जाना है, रब तेरे अंदर बैठा है। हुण बाबा फरीद जी ये गल कह रहे हैं कि तू जंगल च क्यों जा रहे हैं, पर साडे बुलारे कहते बाबा फरीद जी जंगल दे विच जाके उन्होंने तप कीता। हुण गुरबाणी तो गल सी जिहड़ी वो उल्ट हो गई ते सतगुरु ने इन्हां चीज़ां तो सानू वरजिया है। पातशाह कहते असली साधु नूं पछाणो। गुरबाणी दे विच पातशाह ने फरमान कीता, सतगुरु कहते मेरा मन आलसिया उगलाना कहते हर हर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट खुलाना। कहते गुर साधु मिल, हुण लफज गुर ते साधु इकट्ठे वरते ने। ਇਹਦਾ मतलब कि गुरु ते साधु दे विच कोई फर्क नहीं। जिहड़ा साधु लफज आया है वो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे वास्ते वरतिया गया है। ते सतगुरु सानू ये गल समझाउंदे ने कि गुरु दा संग कर महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। हे मेरे मित्र गुरु दी संगत दी महिमा सुन कि गुरु दी संगत किस तरह दी है। कि अगे पातशाह ने फरमाया मैड़ कोई कोट अग हरे। कहते इस बंदे के जीवन के विचों मैड़ जिहड़ी विकारां दी वो खत्म हो जाती है। कोट अग हरे जिहड़े करोड़ां पाप इसने अपने जीवन दे विच कमाए हुंदे ने ना, पातशाह जी कहंदे वो दूर हो जाते हैं। मैड़ कोई कोट अग हरे निर्मल भय चीता। ते कहंदे चित्त जिहड़ा है ये मन जिहड़ा है वो निर्मल हो जाता है। इत्थे जिहड़ी मैड़ लगी हुई सी ना कि जन्म जन्म की इस मन को मड़ लागी, कहंदे उस मैड़ तो बंदा जिहड़ा है वो बच जाता है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ, ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈ ਕੱਜਲ ਕੋਠੜੀ ਮੋਹ ਕਾਲਕ ਭਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਕ ਦਾ ਦਾਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੁਕਤਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਹੈ ਕੱਜਲ ਕੋਠੜੀ ਮੋਹ ਕਾਲਕ ਭਰੀ ਹੈ ਤਿਉ ਠੱਗ ਸੰਗਤ ਬੇਮੁਖਾਂ ਜੀ ਚੋਖੋ ਡਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕੱਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਾਲਕ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੈੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਬੈਠਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
वो शराब पीते हैं। पर गुरु प्यारे ऐसा कोई बहुती देर तक चलने वाला नहीं कि जे वो ऐसिया की संगत कर रहा है ना, तो बाबा कबीर जी कहते जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। कहते जेड़ा बंदा जितना की संगत दे विच जाके बैठेगा ਉਹਨੂੰ फल भी उदा ही प्राप्त होगा। ते बेशक वो भावें कहे कि मैं इन्हां दे विच बैठदा हां ते आ जाके पर मैं शराब नहीं पीवांगा, पर एक ना एक दिन ऐसा समा जरूर आउंदा है कि जिदन वो भी शराब पीनी शुरू कर दिंदा है उन्हां दी संगत दे विच बैठ के। क्योंकि संगत का असर जिहड़ा है ना वो बंदे दे उत्ते बहुतात गिणती दे विच हो जाता है। ताईं ते पातशाह ने गल समझाई ना, कहंदे इस तो बचण दी लोड़ है क्योंकि यह मनुख के जीवन को बर्बाद करके रख देती है जी भैड़ी संगत है। इस तो बचना है। कबीर संगत करिए साध की, कहते कि संगत करनी है कि साध की संगत कर। साध कौन है? गुरु। कबीर संगत करिए साध की अंत करे निर्वाह, जिहड़ी तेरी अखीर तक तेरे काम आवेगी। साकत संग ना कीजिए। पातशाह ने दूजे पासे यही गल कही है, कहते कबीर साकत संग ना कीजिए दूरे जाइए भाग। कहते किसी साकत बंदे का संग ना करी। हुण इत्थे एक सवाल पैदा होया कि बाबा कबीर जी कहते हैं कि किसी साकत बंदे का संग नहीं करना, किसी गलत बंदे का साथ नहीं देना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ बैठना तक नहीं। पर जो गुरु नानक साहब महाराज जी का इतिहास ਅਸੀਂ पढ़ते हैं ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸਨ। पर गुरु प्यारे गुरु नानक साहब महाराज जी इन्हां दे कोल गए, इन्हां दा संग कीता जाके, पर उन्हां दे विच एक खूबी सी गुरु नानक पातशाह जी दे विच। उत्थे जाके गुरु नानक साहब महाराज जी ने जिहड़ी परमात्मा दी दित्ती होई सिੱਖਿਆ सी ना, उन्हां बंदियां दे विच कोल टिका दित्ती गुरु नानक साहब जी ने। उन्हां दी सिੱਖਿਆ नहीं ग्रहण कीती, दूजियां दी माड़ी संगत सी जिहड़ी पातशाह ने यह नहीं कहा कि सज्जन ठग दे चोरियां करता है तो मैं भी करनियां शुरू कर दूंगा, नहीं। उन्होंने उसनूं इस चीज तो हटाया भी जिहड़ा काम तू करदा है ना ये काम ठीक नहीं, तेरा नाम जे सज्जन है ना ते सज्जणा वाले काम भी करया कर। सतगुरु ने उत्थे जाके ये ज्ञान बख्शिश कीता सी उसनूं ते ਉਹਦਾ जीवन सी जिहड़ा वो बदल गया सी। जे अज भी किसी माड़े बंदे नूं समझाउण दे वास्ते जाना है ना ਉਹਦੇ कोल ते कोई माड़ी गल नहीं, जाना भी चाहिए है। जे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜਾਵੇ। कबीर संगत करिए साध की अंत करे निर्वाह। दूजे पासे पातशाह कहते कबीर साकत संग ना कीजिए, कहते संग नहीं करना किसी साकत बंदे का, दूरे जाइए भाग। वासन कारो परसी है कहो कछ लागे दा। कहते जे संगत कीती किसी माड़े बंदे की ते तेरा जीवन भी जेड़ा है हो सकता है कि वो बर्बाद हो जाए। ये सी माड़ी संगत। ते दूजे बन्ने आउंदी है चंगी संगत। ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ कि आम करके ਅਸੀਂ पता की सोचते हैं कि संगत ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ 150-200 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ 500 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਨਹੀਂ, सत संगत का मतलब ये नहीं कि जे उत्थे 100-150 बंदा बैठा है तो वही
सत संगत है। जरूरी ये गल नहीं है, हो सकता है कि शायद 100-150 बंदा एक थां दे उत्ते बैठा होवे ते अपनियां ही गल्लां कर रहा होवे, उसनूं सत संगत थोड़ा कहांगे। रेलवे स्टेशनां दे उत्ते, बस स्टैंड दे उत्ते, एयरपोर्ट के उत्ते, मैट्रो स्टेशनां के उत्ते इन्ने लोग होंदे ने हजारां की तादाद दे विच, ते की उसनूं असीं सत संगत कहांगे? भीड़ तां उत्थे भी बड़ी इकट्ठी हुई है। पातशाह ने भीड़ नूं संगत नहीं आखिया। संगत किसनूं किया है? भाई गुरदास जी ने बड़ा प्यारा नुक्ता दिता। भाई गुरदास जी कहंदे एक सिख दोए साध संग। कहते जो दो सिख आपस दे विच रल जाण ना, कहते वो सत संगत कर रहे हैं। जे ते बाणी नूं पढ़दे पए ने, बाणी नूं विचार रहे ने, तां वो सत संगत हो रही है। ते गुरु प्यारा भावें कल्ला भी होवे ना बंदा, वो भी सत संगत कर सकता है। किदां? कोई बाणी की पोथी लैके अर्थां नूं खुद विचारे, वो भी तो गुरु की संगत ही है। जे टीवी के उत्ते कथा आ रही है, कीर्तन आ रही है, जो उसनूं सुनिया जा रहा है, वो भी गुरु की संगत है। जरूरी नहीं है कि संगत के वास्ते 100-150 बंदा चाहिए है तां ही संगत हो सकती है। संगत बंदा कल्ला भी कर सकता है। बाणी की पोथी लाओ, अपना सहज पाठ आरंभ करो, रोजाना एक शब्द नूं विचारिया जाए, वो भी सत संगत हो रही है। तो हुण एक गल समझण वाली है कि जो बंदे दे विच इस तरह का भरम पै जाता है ना, तुसीं आम करके देखिया होगा कि जो कोई पुरानी चढ़ाई कर जाए ना, तो गुरुद्वारियां दे विच इकट्ठ होंदे ने, हजारां की तादाद दे विच संगत जिहड़ी पहुंचती है। तो उत्थे की कीता जाता है? कीर्तन तो बाद जो श्रद्धांजलियां का पीरियड आरंभ होता है ना, तो उत्थे फिर संगत नहीं रह जाती। उसनूं असीं गुरु की संगत नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु की संगत वो हुंदी है जिथे केवल अकाल पुरख की वडियाई होवे ते गुरु की वडियाई होवे। जदों किसी मरे हुए बंदे की वडियाई शुरू हो जाती है ना गुरु की संगत दे विच, ते मत जाणियो कि वह गुरु की संगत रह गई है। उथे दुनियावी गल्लां शुरू हो गई, उथे ते गुरु की गल नहीं हो रही, उथे ते बंदे की वडियाई हो रही है। यह बंदा ही इदां दा हुंदा सी, वो भावें शराब पीण वाला होवे, भावें वो ठगी मारन वाला होवे, भावें वो रोजाना जुआ खेडण वाला होवे, पर साडे वीर शब्द पढ़ जाते ने गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया। ते जे कोई पुछ ही लवे भी जे शराब पीण वाला गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया है, ते आम बंदे वास्ते फिर की कहोगे? जे एक शराबी बंदा भी दरगाह जा रहा है, उसको भी गुरमुख कह दिता गया, तो कह देंगे ने साडे लोग, उसनूं सत्संगत नहीं किया जाता। वो सत्संगत नहीं, वो कुसंगत बन जाती है। इस करके पातशाह ने सानू ये गल समझाई है कि गुरु की संगत वही है जिथे गुरु की गल होवे। जिथे गुरु की गल है उसनूं कहांगे गुरु की संगत। ते जिहड़ी गुरु की संगत हुंदी है ना, पातशाह ने कहा उत्तम संगत उत्तम होवे, गुण को धावे अवगुण धोवे। कहते जिहड़े बंदे दे विचों अवगुण खत्म कर देवे ना, ते गुण जिहदे विच वस जाण, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਗਤ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सत की परिभाषा जी बाणी के विच दिती गई वो की है? आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सच लफ्ज़ जिहड़ा है अकाल पुरख वास्ते आया है। ते संगत जो सत ते संगत दोवें आपस दे विच रलदे ने, इसदा मतलब होंदा है परमात्मा की संगत। ते परमात्मा की संगत कित्थे? परमात्मा नूं ते असीं वेखिया नहीं। परमात्मा बारे सानूं पता कित्थों लगदा है? गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी दे विचों। साडे लई परमात्मा कौन है? गुरु। ते गुरु की संगत करके एक मनुष्य का जीवन जिहड़ा है उस सुचज्जा बन सकता है। पर कई थावां दे उत्ते बहुत भीड़ इकट्ठी होती है। आम करके जो असीं देखते हैं कि फतेहगढ़ साहब की धरती के उत्ते चले जाइए, जदों छोटे साहिबजादियां दा शहीदी पुरब मनाया जाता है, भीड़ उत्थे भी बहुत ज्यादा होती है। हजारां लखां की तादाद दे विच लोग उत्थे पहुंचे होते हैं।
पर तुसी कदी जाके देखियो उत्थे कदी गुरमत की गल होगी तुसी देखोगे नहीं। संगत जिहड़ी है लोग ने जिहड़े आवाज़ां पै रही ने इत्थे ब्रेड पकौड़े तैयार ने तुसी आके खा लो, इत्थे जलेबियां तैयार ने तुसी आके खा लो, ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के स्टाल ने जिहड़े वो लगे हुंदे ने। लोकां दा जोर जिहड़ा है ना वो खाण दे उत्ते हुंदा है, होर किसी चीज़ वल नहीं हुंदा। भीड़ तां उत्थे भी बड़ी है ते अपने अंदर ये चाहना ही लैके गए होए ने कि असीं छोटे साहिबजादियां दा शहीदी दिहाड़ा मनाउण चले हां ते लफ्ज़ की वरतिया जांदा है जोड़ मेला मनाउण चले हां। जोड़ मेला गुरु प्यारे जिहड़ा मेला लफ्ज़ हुंदा है ना ਉਹਦੀ परिभाषा की है। मेला किसनूं कहा जाता है? जिथे कोई बंदा जावे खा पी के ऐश प्रस्ती करके वापस आ जाए उसनूं कहा जाता है ना मेला। ते साडे जिहड़े बड़े बड़े अहुदेदार भी ने लफ्ज़ यही वरतिया जाता है कि गुरु अर्जन साहब महाराज जी का शहीदी पुरब है जोड़ मेला है जी। जोड़ मेला कितना भैड़ा लफ्ज़ है, कितना भैड़ा लफ्ज़ है जोड़ मेला। कि मेला जिथे बंदा घूम फिर के ऐश प्रस्ती करके वापस आ जाए मेला उसनूं कहा जाता है। गुरु के वास्ते जा रहे हैं, गुरु के साहिबजादियां के वास्ते उत्थे असीं जा रहे हैं, लफ्ज़ वरतदे हैं जोड़ मेला, ये नहीं वरतना चाहिए सी। लफ्ज़ होना चाहिए सी शहीदी पुरब मनाउण वास्ते चले हैं, पर वरत्या की जोड़ मेला। ते सानूं समझण दी लोड़ है कि गुरु की संगत नूं असीं की बना के रख दिता। ते उत्थे साडे समाज दे विच हो भी इदां ही किहा हुंदा है। गुरुद्वारा साहिब दे विच कोई विरला ही होवेगा जिहड़ा बैठ के उत्थे गुरु इतिहास सुणदा होवेगा जां उत्थे कोई होर सुणदा होवेगा। उस समय ते जदों दसंबर दे विच इत्थे शहीदी पुरब जिहड़ा मनाया जाता है फतेहगढ़ साहब, उत्थे की हुंदा है? उत्थे जिहड़े सरकारी लोग ने इकट्ठे हुंदे ने, एक पासे कांग्रेसी है एक पासे अकाली दल वाले, ते वो आपस दे विच एक दूजे नूं भंडण दे उत्ते उन्हां ने जोर दिता हुंदा है। उत्थे कोई गल नहीं हो रही हुंदी कि छोटे साहिबजादे दी कोई साखी असीं सुना दईए, कोई उन्हां दी असीं गल कर दईए, बस नहीं। वो आपस दे विच एक दूजे नूं नीवां दिखाउण दे उत्ते उन्हां ने जोर दिता हुंदा है। छोटे साहिबजादे ने अपनी शहादत दित्ती पर उन्हां दी शहादत नूं कोई चेते करन वास्ते तैयार नहीं हुंदा। वैसे कहंदे ने असीं जोड़ मेला मनाउण चले हैं, कहंदे भी असीं छोटे साहिबजादियां दे वास्ते चले हैं, पर जे उन्हां नूं कुछ भी ये गल लई जावे ना भी तुसीं इन्ना ही दस दिओ कि छोटे साहिबजादियां दी उम्र किन्नी सी, ट्रक ट्रालियां ट्रैक्टर भर के जांदे ने, पर हो सकता है कि शायद उन्हां नूं ना पता होवे। एक बार आखिरी गल कह के मैं खिमा लवां, गुरु अर्जन साहब महाराज जी का शहीदी पुरब मना के ना तीन बुजुर्ग सी जिहड़े वो तरनताਰਨ साहिब की धरती तो अपने घर वाल नूं जा रहे सी। ते साडा एक प्रचारक वीर सी जिहड़ा वो भी उस बस दे विच सफर कर रहा सी ते वो तीन बुजुर्ग भी उस बस दे विच सफर कर रहे सी ते वो आपस दे विच गल्लां कर रहे सी भी बड़ा आनंद आया। गुरु अर्जन साहब महाराज जी का शहीदी पुरब सी भी बड़ा ही आनंद आया। बार बार यही गल कही जाण भी बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। ते साडे प्रचारक वीर दे कोलों रिहा नहीं गया, उसने पूछ लिया बाबू जी की आनंद आया तुहानूं, किहड़ी नवीं चीज ऐसी तुहानूं मिल गई भी जिहदे नाल तुहानूं इन्ना आनंद आ गया ते तुसीं इन्ने खुश हो अज। ते अगे वो बुजुर्ग पता की कहण लगे, कहंदे होर कोई गल थोड़ा है, आनंद इन्ना आया कि किते जलेबियां दा लंगर लगा सी, किते ब्रेड पकौड़े मिलदे पए सी, किते वधिया वधिया खाण नूं होर पदार्थ सी भी ये लंगर खा के बहुत आनंद आया, बड़ा मजा आया भी असीं इन्ने दिन ला के आए, बहुत मजा आया। उस प्रचारक वीर ने कहा भी अच्छा ठीक है, ये आनंद आया, होर आनंद? कहंदे यही आनंद है, इस तो बाद आनंद काला भी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਿਆ, कहता जी तरनताਰਨ साहिब मनाया गया शहीदी पुरब ते तरनताਰਨ ही हुई होनी है, असल दे विच जी शहादत सी वो लाहौर विखे हुई सी। ते वो बुजुर्ग कहता कि ना
मनाते पे ने। ते वीर ने दूजे बजुर्ग नूं पूछया भी तुसीं दसो, ते दूजा बजुर्ग कहंदा इहदा तरन तारण नहीं हुई। मैनूं भी लगा सी तरन तारण ही होई होनी है, ताईं ओह पुरब मनाते पे ने। ते तीजे बजुर्ग नूं फिर पूछया ही नहीं, क्योंकि जे तीजे नूं पता हुंदा ना उहने आपे जवाब दे देना सी। हुण जिस बजुर्ग नूं 70 साल उम्र है, उसनूं आप नूं नहीं पता, हजे तक ये नहीं पूछा गया भी गुरु अर्जन साहिब की शहीदी क्यों हुई सी, अजे ते यह पूछा गया कि कित्थे हुई सी। जिस 70 साल के बजुर्ग नूं आप नहीं पता, वो अपने 20 साल के पोतिਆਂ नूं जाके की दसेगा गुरमत के बारे में, उन्होंने की समझाएगा, अपने परिवार नूं चंगे पासे किदां लाएगा। संगत बहुत की, पर संगत किहड़ी कीती? लंगर दे नाल संगत कीती। 300 साल गुरु के नाल दा नारा चलिया, पर 300 साल गुरु के नाल नहीं होए, 300 साल लंगर के नाल होए ने साडे। जे 300 साल गुरु के नाल होए होंदे ना, ते मैनूं इत्थे बैठ के बोलण की लोड़ नहीं सी पैणी, क्योंकि सारे गुरमुख होने सी। जे सारिਆਂ ने गुरमत के नाल सांझ पाई होंदी, सारिਆਂ ने गुरु की गल जीवन दे विच अपना लेनी सी। पर मेरे वर्गे भी बोलण वाले भी कहण वाले ने 300 साल गुरु के नाल, असीं भी गुरु के नाल नहीं होए। जेकर गुरु के नाल किदां होया जाना सी? गुरु की बाणी नूं जीवन दे विच फसा के गुरु के नाल होया जाना सी। ते इसे नूं पातशाह ने सत संगत दा रूप किया है कि गुरु की बाणी के नाल सांझ पा लई जाती है। तो गुरु प्यारिओ, समा समाप्त है। इतनियां तो बेनतियां प्रवान करनियां, भुलां चुकां दी खिमा बख्शणी। प्रवानो जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी